आकाशवाणी है। अभी तक हमने देखा कि आंदोलन में अनु की भी गिरफ्तारी हो जाती है। छठी मैया के रुष्ट होने के कारण हरीश की नौकरी चली गई, उसको लकवा मार गया। अनु भी प्रदेश जाने के लिए मजबूर हो गया और जब प्रदेश से आया तो रैयाम चीनी मिल तो वापस से नहीं खुला, बल्कि वो भी गिरफ्तार हो गया। उन पे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। फिर भी लीलावती को उसकी गलती का एहसास होता है कि नहीं, छठी मैया को उन्होंने रुष्ट किया है, इस गलती का उन्हें प्रायश्चित होता है कि नहीं। आइए देखते हैं नाटक जय छठी मैया के अंतिम दृश्य में। ओ भाभी, कहाँ हो? जल्दी आओ। क्या हुआ भाई साहब, इतने घबराए हुए क्यों हो? जुलुम हो गया भाभी, जुलुम हो गया। अन्नू को पुलिस गिरफ्तार करके जेल ले गई। नहीं, ये क्या अनर्थ हो गया? हमसे क्या पाप हुआ है जो हमें इतनी बड़ी सजा मिल रही है? पहले अन्नू की पापा की नौकरी चली गई, उन्हें लकवा मार गया। सन्नी की आंखों की रोशनी चली गई और अब अन्नू भी जेल चला गया। हाय, मैं क्या करूंगी, कैसे जीऊंगी? इस जिंदगी से तो मर जाना बेहतर है। अरे बेटी, अभी भी तुझे अंदाजा नहीं है कि तुमसे क्या अनर्थ हुआ है? बाबा, ऐसी क्या भूल हो गई है जो हमें ये सजा मिल रही है? जिस छठी मैया के आशीर्वाद से तुम्हें सब कुछ मिला था और सब कुछ मिल जाने के बाद तुमने उसी छठी मैया की पूजा और व्रत छोड़ दी। अरे, दुख में भगवान को याद करके सुख आने के बाद लोग उसी भगवान को भूल जाते हैं और पूछते हैं कि हमसे क्या भूल हुई। सब समझ गई बाबा, सब समझ गई। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, अनर्थ हो गया बाबा, अनर्थ हो गया। ये सब छठी मैया के रुष्ट होने का ही परिणाम है। इंसान अपने कर्मों का फल इसी दुनिया में भोगता है। इसी दुनिया में अपने कर्मों के हिसाब से स्वर्ग और नरक दोनों है। बहुत बड़े अज्ञानी और नासमझ थे जो हमसे इतनी बड़ी भूल हो गई और हम अनजान बने रहें। इस पाप का प्रायश्चित कैसे होगा बाबा? छठी मैया बड़ी दयालु है। तुम फिर से छठी मैया के पूजा का संकल्प लो, उनकी शरण में जाओ, छठी मैया से अपनी भूल की माफी मांगो। हाँ बाबा, मैं संकल्प लेती हूँ कि इस बार फिर छठ व्रत मैं पूरे विधि विधान से करूंगी। छठी मैया से अपनी भूल की माफी मांगूंगी। छठी मैया सब ठीक कर देंगे। तुम्हारे सारे दुख और दर्द दूर हो जाएंगे। छठी मैया सबका कल्याण और उद्धार करेगी। बोलिए छठी मैया की। छठ घाट का दृश्य। लीलावती, गिरीश और सनी छठ घाट पर प्रार्थना करने के लिए और अपनी भूलों का प्रायश्चित करने के लिए फिर से जमा हुए हैं।
हे सूर्य देवता, हमारी अर्घ स्वीकार करो। हे छठी मैया, हमारे दुख दर्द दूर करो। अन्नू के पापा, आप भी सूर्य देवता को अर्घ देने की कोशिश कीजिए। छठी मैया की कृपा से हरीश के हाथों में फिर से हलचल होती है और वो लड़खड़ाते हुए उठकर खड़ा हो जाता है। अरे, ये तो चमत्कार हो गया। जय हो छठी मैया की। अन्नू के पापा का लकवा रोग ठीक हो गया। हाँ लीलावती, देखो मैं ठीक हो गया। जय हो छठी मैया की। छठी मैया की महिमा अपरंपार है। माँ माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है माँ। मुझे तुम दिख रही हो माँ। मुझे बाबा भी दिख रहे हैं। मुझे सूरज भगवान भी दिख रहे हैं। मेरी आँखों की रोशनी वापस आ गई माँ। मैं ठीक हो गया माँ, मैं ठीक हो गया। छठी मैया की महिमा अपरंपार है। काश यहाँ अन्नू भी होता सूरज भगवान को अर्घ देने के लिए। मैं आ गया माँ, मैं आ गया बाबा। मुझे पुलिस ने छोड़ दिया। अरे, बाबा और सन्नी भी ठीक हो गए। सब छठी मैया की लीला है। आज फिर से मेरे घर में छठी मैया की कृपा से खुशियों की बौछार हो गई है। धन्य है छठी मैया, उन्होंने हमारी भूलों को क्षमा कर दिया। हाँ लीलावती, सच्चे मन से छठी मैया की जो भी पूजा करते हैं, वो सूरज भगवान को अर्घ देते हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और उनके सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। हरीश, तुम ठीक हो गए दोस्त। इतना अच्छा लग रहा है कि तुम्हारा परिवार फिर से साथ हंस गा रहा है। पर मेरे पास तुम्हारे लिए एक और खुशखबरी है अन्नू, तुम्हारे लिए खास कर। वो क्या बाबा? अन्नू को केवटी रनवे प्राथमिक अस्पताल में नौकरी लग गई है। पगार भी बहुत अच्छी है। ये रहा इसका ज्वाइनिंग लेटर। आज छठी मैया ने हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी कर दी। जय हो छठी मैया। छठी मैया अपनी कृपा हम सब पर, पूरे रनवे गांव समाज पर बनाए रखना। पर रयाम चीनी मिल खुलवाने के आंदोलन का क्या होगा? हमारी लड़ाई को क्या होगा? ये लड़ाई चलती रहेगी, ये आंदोलन चलता रहेगा। ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई है। लोगों के जमीर को जगाना हमारा मकसद था। लोगों का जमीर जाग चुका है। अब सब एक साथ हैं और संगठित भी हैं। वो दिन दूर नहीं जब हमें हमारी मंजिल जरूर मिलेगी। मिथिलांचल का खोया गौरव और मान सम्मान वापस आएगा। जब तक ये नहीं होता तब तक ये संघर्ष चलता रहेगा। बाकी सब छठी मैया पर छोड़ दो। जय हो छठी मैया की। रीति नीति विद्या विनय द्वार सुमति के चार। प्रीति पात्र होगा वही जिसका जन्म मरण के मध्य है जीवन कर्म प्रधान। उज्ज्वल जिसका कर्म हो जीवन वही महान। जीवन वही महान।